कुरुक्षेत्र के मैदान में वो 15वां दिन, एक ऐसा दिन जब धर्म की परिभाषा ही दांव पर लग गई थी। एक ऐसा दिन जिसने जीतने वालों को भी हारने जैसा महसूस कराया। तो चलिए महाभारत के उस निर्णायक दिन की कहानी में चलते हैं। युद्ध के 15वें दिन की सुबह ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक भयानक प्रतिज्ञा थी कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की। और उन्होंने जो कहा था उसे सच करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, द्रोणाचार्य एक विनाशकारी तूफान की तरह पांडवों की सेना पर टूट पड़े। उनका क्रोध, उनका रणकौशल, आज ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और फिर गूंजे वो शंख जिनकी आवाज ने कुरुक्षेत्र के भयानक सन्नाटे को चीर कर रख दिया और पूरे मैदान में फैल गई। इसके साथ ही हजारों रथ एक साथ दौड़े। धूल का ऐसा गुबार उड़ा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब पांडव सेना की ओर बढ़ चले और पलक झपकते ही पूरा का पूरा आसमान तीरों से भर गया। ऐसा लगा मानो सूरज भी छिप गया हो। और इस तबाही के केंद्र में थे खुद गुरु द्रोण। उनकी मार के आगे पांडवों की सेना का टिकना नामुमकिन हो गया था। बड़े बड़े महारथी सहदेव, नकुल, राजा विराट, द्रुपद, कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। और अर्जुन, उन्हें तो एक मुश्किल चक्रव्यूह में फंसा दिया गया था ताकि वो रास्ते में ही ना आए। मतलब द्रोण का रथ जहां भी जाता वहां सिर्फ और सिर्फ विनाश ही पीछे छूटता। पांडवों के खेमे में तो जैसे हाहाकार मच गया था। तब श्री कृष्ण समझ गए कि द्रोण को सीधी लड़ाई में हराना लगभग नामुमकिन है। जीत के लिए अब धर्म की लकीर को लांघना ही पड़ेगा। तो सवाल यही था कि जब तक द्रोण जिंदा हैं, क्या पांडव ये युद्ध जीत सकते हैं? और इसका जवाब साफ था, नहीं। लेकिन हर योद्धा की तरह द्रोण की भी एक कमजोरी थी। एक ऐसी कमजोरी जो उनके किसी भी अस्त्र शस्त्र से ज्यादा ताकतवर थी। उनका अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए प्यार। वो अपने हथियार सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर नीचे रखते। अगर उन्हें ये खबर मिलती कि उनका बेटा अश्वत्थामा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और बस यहीं से एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। योजना बहुत सीधी थी पर उतनी ही मुश्किल। पहला कदम, अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को ढूंढो और मार दो। दूसरा, जोर से चिल्लाकर ऐलान करो कि अश्वत्थामा मारा गया। और तीसरा, सबसे मुश्किल कदम, इस खबर की पुष्टि उस इंसान से करवाओ जिस पर द्रोण आंख बंद करके भरोसा करते थे, यानी धर्मराज युधिष्ठिर। तो भीम ने मालवा नरेश के उसी नाम के हाथी को मार गिराया और अपनी पूरी ताकत से रणभूमि में चिल्लाए, अश्वत्थामा मारा गया। टेक्निकली ये सच था, लेकिन ये एक ऐसा सच था जो एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद रखने वाला था। ये शब्द जब द्रोण के कानों में पड़े तो उनका दिल बैठ गया, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो सच जानने के लिए उस एक इंसान के पास पहुंचे जिस पर उन्हें अटूट विश्वास था, धर्मराज युधिष्ठिर। द्रोण को पता था दुनिया इधर की उधर हो जाए, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य ही तो उनका धर्म था। इसीलिए एक आखिरी उम्मीद लेकर वो सीधा युधिष्ठिर के रथ के पास पहुंचे। एक पिता के टूटे हुए दिल से कांपती हुई आवाज में उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज, क्या ये सच है? क्या मेरा अश्वत्थामा मारा गया? ये वो पल था जब धर्म और युद्ध आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। श्री कृष्ण का इशारा हुआ। कहते हैं युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ गया। अपने जीवन का शायद सबसे मुश्किल काम करते हुए उन्होंने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, अश्वत्थामा हता, मतलब अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उन्होंने बहुत ही धीरे से एक वाक्य और जोड़ा, नरोवा कुंजरोवा, यानी इंसान था या हाथी, पता नहीं। पर ठीक उसी पल जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजा दिया और उस शंखनाद के शोर में युधिष्ठिर के आखिरी शब्द कहीं दबकर रह गए। द्रोण ने सिर्फ आधा सच सुना, और वो आधा सच एक महान गुरु के अंत के लिए काफी था। अपने बेटे की मौत की खबर ने गुरु द्रोणाचार्य को अंदर तक तोड़कर रख दिया। वो धनुष जो देवताओं को भी कंपा देता था, वो उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। युद्ध लड़ने की सारी इच्छा, सारा का सारा क्रोध एक ही पल में जैसे खत्म हो गया। उस एक पल में उनकी आंखों के सामने युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि उन्हें अपने बेटे का चेहरा दिख रहा था, अपना शांत आश्रम याद आ रहा था, और याद आ रहा था अपना सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन,
उन्हें अचानक इस युद्ध की, इस मारकाट की निरर्थकता का एहसास हुआ और वो अपने रथ पर ही हथियार डालकर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। और ठीक तभी द्रोण का सबसे बड़ा दुश्मन धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही द्रोण का वध करने के लिए हुआ था, वो आगे बढ़ा और उसने ध्यान में बैठे निहत्थे गुरु का सिर अपनी तलवार से अलग कर दिया। कहते हैं उस एक क्षण में पूरी धरती कांप उठी थी, मानो आकाश भी इस अधर्म पर शोक मना रहा हो। तो उस दिन जब सूरज डूबा तो पांडवों को एक बहुत बड़ी जीत तो मिली, पर ये एक ऐसी जीत थी जिसमें कोई जश्न नहीं था, सिर्फ खामोशी थी और गहरा दुख। इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। एक तरफ देखें तो हाँ, द्रोण मारे जा चुके थे, कौरव सेना की कमर टूट चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ धर्म खुद टूट चुका था और जीतने वालों के दिल हार चुके थे। अर्जुन अपने गुरु की ऐसी मौत पर फूट फूट कर रो रहे थे और श्रीकृष्ण, वो भी खामोश थे। तो आखिर ये 15वां दिन हमें सिखाता क्या है? ये कोई शौर्य की कहानी नहीं है, ये मजबूरी की कहानी है। ये वो दिन था जिसने धर्म के सामने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। और हाँ, ये हमें युद्ध की एक बहुत बहुत दर्दनाक सच्चाई बताता है। और जाते जाते ये कहानी एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या युद्ध में मिली जीत कभी-कभी हार से भी ज्यादा तकलीफदेह होती है?